वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो सबसे पहले हम इन तीनों का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इनके प्रेपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और उसके थोड़े से नॉमेनक्लेचर के हवाले से डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर का नेम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्कोहल्स की डेफिनेशन आ जाती है। हमारे पास अल्कोहल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स which consist of OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन देयर स्ट्रक्चर are called अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाओ? OH वाला, ठीक है। यानी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्कोहल्स कहेंगे, ठीक है। और उनमें हमारे पास ना रिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, बल्कि हमारे पास उसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड या ब्रांच्ड चेन कंपाउंड होगा जिसके साथ हमारा OH ग्रुप अटैच होगा, तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एलिफेटिक चेन होगी, हमारे पास एरोमेटिक रिंग नहीं होगा इनमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका जर्नल फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला क्या है? हम अल्कोहल्स को ROH से शो करते हैं, ठीक है। जो R है वो हमारा अल्काइल ग्रुप है कि इधर कोई भी अल्काइल लग सकता है, और OH जो है वो क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। अब जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अल्कोहल होते हैं मोनोहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक कौन होते हैं? जिनमें हमारे पास सिर्फ एक OH होता है, हैविंग वन OH। और दूसरे होते हैं पॉलीहाइड्रिक, ठीक है, जिनमें हमारे पास बहुत सारे OH होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स जो हैं वो एक OH ग्रुप वाले भी हो सकते हैं और बहुत सारे OH वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनको फर्दर आगे क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। अब आपको पता है कि हमारे पास जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन से होते हैं? आपने अल्काइल हैलाइड्स में भी जो है वो डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास जो प्राइमरी चीज होती है ना, प्राइमरी का क्या मतलब होता है? बेशक वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो या प्राइमरी अल्कोहल हो, उसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो कार्बन फर्दर आगे एक कार्बन के साथ अटैच होगी तो हम उसे प्राइमरी कहेंगे। अगर वो जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है वो दो कार्बन के साथ अटैच है तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन मजीद आगे तीन कार्बन के साथ अटैच है तब हम उसे क्या कहेंगे? टर्शरी कहेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा? वन कार्बन के साथ अटैचमेंट होगी, सेकेंडरी में टू कार्बन के साथ अटैचमेंट होगी, और टर्शरी में OH की कार्बन की OH के साथ जो कार्बन है उसकी तीन कार्बन के साथ फर्दर अटैचमेंट होगी। तो ये हमारे पास ना क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉमेनक्लेचर।
तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की अगर बात करें तो हमारे पास अगर इस तरह का कंपाउंड है, यानी ये मिथाइल है और ये हमारे पास मिथाइल है और ये OH है, तो हमारे पास जो है इसका क्या नेम बनेगा, मेथनॉल। ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब ये 2 कार्बन है, यानी कि ये इथेन है, इथेन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर हो तब हम उसे ब्यूटानॉल कहेंगे। ठीक है। यानी कि हम कॉमन नेम्स में क्या करते हैं, जो नेम होता है, अल्केन का नेम होता है, उसमें हम ई हटा के क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयोपैक नेम्स की, ठीक है, अगर हम आयोपैक नेम्स की बात करते हैं, पास आ जाते हैं आयोपैक नेम्स। तो अगर हमारे पास आयोपैक नेम में इस तरह जो है कंपाउंड आए, तो हम उसे क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास C2H5OH आए, तो हम उसे क्या लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल लिखेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास चेन में स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, तब हम जो है वो स्ट्रेट चेन को चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा करीब होगी। तो इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास 1 नंबर पे कौन है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम 1 इधर लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के लिए। और लॉन्ग चेन हमारे पास किसकी है, प्रोपेन की, तो हमारे पास प्रोपानोल आएगा इधर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्रोपानोल। अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो इधर अब हम नंबरिंग जो है वो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के ज्यादा करीब है। तो हमारे पास इसका क्या नाम होगा, 2। अब 4 कार्बन की चेन है, तो ये बनेगा 2 ब्यूटानोल। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबरिंग है ना, वो किसको शो कर रही है, OH की पोजीशन को, कि हमारा जो OH है वो कहाँ लगा हुआ है। ठीक है। तो ये आपके पास ना अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी जो है प्रेपरेशन की, कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उन्हें किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शंस देखे होंगे। हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स में अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवा के, एसिटाल्डिहाइड से या एसीटोन से रिएक्शन करवा के। और हमने अल्कीन्स के अंदर भी अल्कोहल्स प्रोड्यूस की थी। ठीक है। अल्कीन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, और भी अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, जो हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स को, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन देख लेते हैं मेथनॉल की। तो अब हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन आ जाती है मेथनॉल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाती है मैकेनिज्म, या इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास जो मेथनॉल है वो किस तरह प्रिपेयर होता है। मेथनॉल को अगर हमने प्रिपेयर करना है तो हम डिस्टिलेशन करवाते हैं वुड की। पास जो मेथनॉल है उसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन किस तरह होती है, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से।
तो डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, वुड सिपरेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्यूरिफाइड। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों गैसेस प्यूरिफाई की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, देन दीज गैसेस आर कंप्रेस्ड एट 200 atm pressure and the catalyst is heated। उसके बाद जो कैटालिस्ट हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं ना, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, उन्हें हीट किया जाता है एट 450 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस इन द reaction chamber along with the gases। ठीक है, तो इन गैसेस को पहले कंप्रेस किया जाता है, फिर इन गैसेस को रिएक्शन चैम्बर में डाला जाता है और उधर कैटालिस्ट के साथ साथ इनको भी हीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, देन the gases react to form methanol vapors which are condensed in a condenser। फिर मेथनॉल वेपर्स जो बनते हैं ना, उन्हें कंडेंसर में पास करवा दिया जाता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, टू फॉर्म लिक्विड मेथनॉल। ठीक है, लिक्विड मेथनॉल वो बना दें। अनरिएक्टेड गैसेस, जो अनरिएक्टेड गैसेस बच जाती हैं ना, दे ट्रेवल, अनरिएक्टेड गैसेस ट्रेवल टूवर्ड्स दी कंप्रेसर, और अनरिएक्टेड गैसेस क्या करती हैं, कंप्रेसर की तरफ वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना मैकेनिज्म है मेथनॉल को प्रिपेयर करने का इंडस्ट्री में। तो अब हमारे पास हम देख लेते हैं कि रिएक्शन चैम्बर में कौन सा रिएक्शन होता है। तो हमारे पास आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तो जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, ये हमारा कैटालिस्ट है। 450 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, 200 atm हमारा प्रेशर है। ठीक है, तो हमारे पास इस कंडीशन में जब हमारे पास CO और H2 रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना मेथनॉल की प्रिपरेशन का मेथड है जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी इंडस्ट्रियल थोड़ी सी डायग्राम कि हमारे पास ना जो पूरा सेटअप होता है वो किस तरह होता है। मैं इधर लिख देती हूँ, ये मेथनॉल का पूरा प्रोसेस है। तो अब हमारे पास आ जाती है डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CO प्लस H2 है, उसके बाद इधर हमारे पास ये क्या है, ये गैस प्योरीफायर है। ठीक है, जिसमें गैसेस ने प्योरीफाई होना है। नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाता है कंप्रेसर। ठीक है, जहां हमारे पास जो गैसेस हैं वो कंप्रेस होंगी 200 atm प्रेशर पे। नेक्स्ट हमारे पास इधर
एक चेम्बर आ जाता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कैटालिस्ट टावर कह रहे हैं। ठीक है, इस कैटालिस्ट टावर में हमारे पास ना डिफरेंट कॉइल्स अटैच हैं जो कि हीट प्रोवाइड करती हैं, और हमारे पास इधर कैटालिस्ट भी प्रेजेंट है, और हमने टेम्परेचर दिया हुआ है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट टावर है। तो कैटालिस्ट टावर से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारा क्या है, वो हमारा कंडेंसर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे कैटालिस्ट टावर से वो कंडेंसर की तरफ जाएंगे, और कंडेंसर से हमारे पास मेथनॉल प्रोड्यूस होगा जो कि कलेक्ट हो जाता है आगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो मेथनॉल है वो कलेक्ट हो जाता है, जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हमारे पास जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं वो किसकी तरफ चली जाती हैं, वो रीसर्कुलेटिंग पंप की तरफ चली जाती हैं, और रीसर्कुलेटिंग पंप से होते हुए वो कहाँ आती हैं, वो हमारे पास दोबारा से कंप्रेसर में वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है अनरिएक्टेड गैसेस, ठीक है, जो कि CO और H2 होगी, और ये आपके पास क्या है, रीसर्कुलेटिंग पंप है जो अनरिएक्टेड गैसेस को दोबारा कंप्रेसर की तरफ भेज देता है, और हमारे पास जो अनरिएक्टेड गैसेस है ना वो दोबारा से ना कंप्रेसर में जब आती हैं तो दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अनरिएक्टेड गैसेस को भी यहाँ वेस्ट नहीं किया जा रहा, वो दोबारा कंप्रेसर में आके आगे कैटालिस्ट टावर में जाती हैं, कैटालिस्ट टावर से कंडेंसर में, और कंडेंसर से आगे मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपके पास ना पूरी डायग्राम है कि किस तरह हमारे पास मेथनॉल की प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एथनॉल की प्रिपरेशन का प्रोसेस इंडस्ट्रियली। तो हमारे पास अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ जाती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथनॉल। एथनॉल को भी प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे जो पुराना और सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्या है, फर्मेंटेशन का मेथड। ठीक है, फर्मेंटेशन हमारे पास किसको कहते हैं, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ converting glucose into alcohol in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो एंजाइम्स सेक्रीट किए हैं उनकी मदद से अगर हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ना 2 टाइप्स हैं। ठीक है, 2 तरह की फर्मेंटेशन से एथनॉल प्रोड्यूस हो सकती है। एक हमारे पास आ जाती है फ्रॉम मोलेसिस, मोलेसिस को यूज़ करके। ठीक है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है।
फ्रॉम स्टार्च, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और इससे हमारे पास जो है वो ये डाइसेकेराइड है, इससे हमारे पास फर्दर आगे ग्लूकोज फिर प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों मेथड से हम एथानॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेथड फ्रॉम मोलेसिस। तो इसमें हमारे पास सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो हमारे पास जो मोलेसिस है वो क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड। तो इसमें जब हम एक एंजाइम डालते हैं जो कि है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हमारे पास ना जो मोलेसिस है वो दो तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज और एक हमारे पास आ जाता है फ्रक्टोज। आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, इसीलिए इनका जो फॉर्मूला होता है ना वो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे यानी एक ही फॉर्मूले से शो करते हैं। तो हमारे पास जो मोलेसिस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बाय इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। अब हमारे पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, हम इसमें से एक को ही शो कर देते हैं, उसको जब हम जाइमेज की प्रेजेंस में जो है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास एथानॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, C2H5OH, और साथ हमारे पास 2CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह हम मोलेसिस के जरिए मोलेसिस के थ्रू एंजाइम्स की प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, एथानॉल में, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो मेथड है वो आ जाता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से भी हम क्या कर सकते हैं, एथानॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह, हमारे पास अब स्टार्च है C6H10O5 होल N, ठीक है, प्लस हमारे पास है NH2O, ठीक है। तो हमारे पास अब इधर एक एंजाइम आएगा डाइएस्टेज। डाइएस्टेज की प्रेजेंस में जो स्टार्च है ना, जो हमारा पॉलीसेकेराइड है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है, डाइसेकेराइड में। तो पॉलीसेकेराइड सबसे पहले टूट के किस में कन्वर्ट होगा, मोलेसिस में, ठीक है। ये हमारे पास वो मोलेसिस में कन्वर्ट हो गया, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब जो डाइसेकेराइड है वो दोबारा से जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, इधर भी हमारे पास हम इधर वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास इधर 2 मोल C6H12O6 बनेगा, जो उधर हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिखा था तो मैंने इधर 2 साथ लगा दिया है। ये यही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही है, बस उनको अलग अलग नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो C6H12O6 है, दोबारा से वो जाइमेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, एथानॉल बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एथानॉल की प्रेपरेशन है कि किस तरह हम फर्मेंटेशन के थ्रू एथानॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में ना ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एथानॉल को इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो अब प्रेपरेशन मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं।
अब हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये हमारे पास कलरलेस, टॉक्सिक लिक्विड, नॉन टॉक्सिक लिक्विड्स हैं, ठीक है। यानी इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है, लेकिन ये यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। यानी मैं इधर मैं लिक्विड्स ही लिख देती हूँ, ठीक है। आप टॉक्सिसिटी में आप जाओ ही ना। कलरलेस लिक्विड्स हैं, ठीक है। टॉक्सिक ये एवरेज होते हैं, इसीलिए हम इनको यानी नॉन टॉक्सिक नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलरलेस ये लिक्विड्स हैं, उसके बाद इनकी जो स्मेल है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल है, यानी कि हर अल्कोहल की स्मेल अलग होगी। उसके बाद हमारे पास इनका बर्निंग स्वीट टेस्ट है, ठीक है। इनका स्वीट टेस्ट होगा, लेकिन बर्निंग यानी जलने वाला टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। हाइयर देन अल्केन्स, अल्केन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो सॉलेबिलिटी है वो क्या है, ये बहुत ही अच्छे से वाटर के अंदर सॉलेबल हो जाते हैं, किसकी वजह से, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और हमारे पास ना ये ज्यादातर लिक्विड्स भी इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम इनको अल्केन्स से कंपेयर करें ना, अल्केन्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं होता, और अल्केन इसी वजह से गैसेस की फॉर्म में ज्यादा है। मीथेन और इथेन को अगर हम कंपेयर करें ना मेथनॉल और एथनॉल से, तो मीथेन और इथेन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो गैसेस हैं। और मेथनॉल और एथनॉल उनके मुकाबले में लिक्विड्स हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अल्केन में जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, ठीक है। इसीलिए ना उनमें जो स्टेट होती है वो गैसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बीच में ना लाइट चली गई थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो शूट की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। आप लोगों ने कमेंट्स ही करना बंद कर दिए हैं वीडियोज़ पे, तो कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।